तब से जो है मैं अपना देवीधार से अटाली से रोड की मांग लगातार कर रहा हूँ। अब हम प्रधान से उतरने वाले हैं, लेकिन हमारे रोड का कुछ नहीं हुआ है। जबकि मैंने कहीं इस सदन के माध्यम से प्रस्ताव भेजे हैं, हमने माननीय विधायक जी को भी दिए हैं, हमने जिला अधिकारी महोदय जी को भी अपनी मांग पत्र दिया है। और केवल जो है यहाँ से जब डीपीआर चली जाती है और देहरादून में रिजेक्ट हो जाती है। अभी माननीय विधायक जी ने एक डीपीआर आपदा से बनाई थी और वो जो है देहरादून में रिजेक्ट होकर के वापस आई है। शायद चमोली जी को पता होगा, मैंने जो है सैनी जी को रात को व्हाट्सएप भी किया था। तो महोदय क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि 5 साल पूरे होने वाले हैं, मेरी लगातार ये मांग चल रही है। जबकि अठाली से मनेरा तक रोड जुड़ जाती है तो जो बंदरकोट में स्लाइड होता है उससे भी आने में सहूलियत होती है, पर्यटकों को भी इसमें लाभ मिलता है। फिर भी जो है इसमें विलंब किया जा रहा है। कहीं न कहीं पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की वजह से जो बार-बार डीपीआर रिजेक्ट हो रही है, वो कर्मचारियों की लापरवाही को दर्शाता है। मोटर मार्ग है और इस मोटर मार्ग में 2 एस्टिमेट गए थे, 6 करोड़ समथिंग का था और 1 करोड़ 53 लाख का। तो चुनाव आचार संहिता से पहले शासन स्तर पर पहुंचा दिया गया था और लगभग वो फाइल वित्त में चली गई थी, लेकिन वित्त ने एक ऑब्जेक्शन लगाया। मैंने कल प्रधान जी को कॉपी दिखाई होगी, लेकिन मैं जब वहां गया तो पता चला कि उन्होंने 3-4 पॉइंट उस पर ऑब्जेक्शन लगा रखे कि मात्र जो है 300 मीटर 200 मीटर पे जो है 1 करोड़ 53 लाख का एस्टिमेट कैसे बन गया। उसमें पीडब्ल्यूडी की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से जो है उसका जो जवाब जाना था वो अब तक नहीं गया। और मेरी वहीं से दूर भाषा में तुम्हारे अध्यक्ष से व्यवस्था सैनी से बात हुई थी, इसको तत्काल भेजो। ये महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि वास्तव में बंदरकोट हमेशा स्लाइड होता है और जैसे ही बरसात का सीजन आता तो बड़ी स्थिति खराब होती है। वहां से देवीधार और देवीधार से होकर फिर लोगों को वापस आना पड़ता है। अठाली पुल अब बन चुका है और 48 के बीच अगर वो चांदकोट वाला पोर्शन और जो चांदकोट वाली सड़क तो सीधा जुसियाड़ा 15 किलोमीटर में आदमी पहुंच सकता है, नहीं तो आदमी को 42 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो है दूरी से वापस जाकर जो है जाना पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण मांग है मेरा, ये आपसे मतलब इसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे और सदन की तरफ से भी ये प्रस्ताव जाना चाहिए कि भाई इसमें जो है तत्काल जो है कार्रवाई की जाए। हमें मुद्दों को जरूर उठाना चाहिए, लेकिन वो मुद्दे कैसे अगली बीडीसी के लिए जो हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण हैं उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। और जवाब के साथ हम यहाँ पर आएंगे खाली गोलमाल जवाब न देकर, क्योंकि मैं भी सदन का एक बार मुझे भी सौभाग्य मिला, लेकिन अधिकारी बाकायदा हर बीडीसी में तैयारी के साथ आते थे। आज मैं भी कई दिनों बाद आपके बीच आया हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब जो है तैयारी के साथ आए। जैसे एक एक सड़क के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सड़क हमारी कहाँ पर फंसी हुई है। और इस समय मैक्सिमम सड़कें गंगोत्री विधानसभा में स्वीकृत हुई है। डामरीकरण के भी जो सड़कें रहती, भटवाड़ी का एक मामला है, किशनपुर के प्रधान जी यहाँ पर नहीं है और अक्षांशीय जनता यहाँ पर है भटवाड़ी से। बड़ी मुश्किल से सड़कें स्वीकृत होती हैं और बहुत स्थिति खराब है किशनपुर सड़क की, डामरीकरण की। पैसा हमारी तरफ से स्वीकृत हो गया, आपकी तरफ से टेंडर लग गया, बॉन्ड हो गया, और अब ठेकेदार अगर काम नहीं करता है तो इसके लिए क्या उपाय हो सकता है कि अगर ठेकेदार काम नहीं करता है कैसे तत्काल उसका बॉन्ड रिजर्व हो, और जब पैसा है तो उस काम को कैसे कराया जाए। अब ये बरसात आ जाएगा फिर डामरीकरण नहीं हो पाएगा। तो ये जो किशनपुर की डामरीकरण का पूरा गांव हमेशा जब भी मैं जाता हूँ तो वो आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ की सड़क का, नाड़ की सड़क का, जो सड़कें ऐसी थी जो पीएमजीएसवाई से जो ट्रांसफर हुई थी उनके लिए पैसा लगा। तो मेरा किशनपुर के प्रधान जी यहाँ पर हैं और उनका भी प्रश्न था, हो सकता उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मेरे संज्ञान में भी जो मैं क्षेत्रों में घूमता हूँ तो इस पे कैसे इसका समाधान किया जाए, चाहे ठेकेदार पे मुकदमा कायम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन सड़क बनना बहुत जो जनहित की योजना बननी बहुत जरूरी है और उसके लिए बहुत जद्दोजहद के बाद जो पैसा आता है और वो स्थिति फिर जस की तस बनी रहती, तो ये बहुत बड़ी स्थिति गंभीर है।
पॉइंट कैसे सही होगा? जब आप लगा लो 2012 से और 22 हो गया, 22 के 24 हो गया, 22 तक जो है 2022 तक जो है 10.5 करोड़ रुपए पे खर्च, 10.5 करोड़ रुपए, और जब मात्र 1.5 करोड़ रुपए बचा तब तुम ढोल लेके बजे बैठ के धरने थे। बात बता रहा हूँ, 1.5 करोड़ रुपए जो 10.5 करोड़ रुपए खर्च हो उसमें कहाँ थे? 1.5 करोड़ जब बचा, सुनो, उस सड़क को बनाने के लिए जो ठेकेदार आया, कैसे उसको 5 करोड़ में पूरी सड़क गजोली से और अभी आया चिवा तक गाँव निकल रहा है ना। मैं एक बात बता, मैं सिर्फ 1-1.5-2 साल का जो कार्यकाल उसकी बात बता रहा हूँ, उसमें सुधारीकरण हुआ नहीं हुआ? पहली बात। अब जो बचा हुआ है चिवा से लेके गंगूरी तक, अब वो कैसे 90 लाख रुपए वाला स्वीकृत हो गया सर? उसका सर आपदा में 95 लाख सैंक्शन हो गया, उसमें 45 लाख का रिलेइंग वर्क है सर हमने रखा हुआ उसकी, और एक पुलिया है उसमें जो 10 लाख एक पुलिया है सर, वो बननी है सर, और 45 लाख की रिलेइंग किसी होगी, पैसा सैंक्शन हो चुका है सर। तो किसी तरह से पहले वो सड़क जो है गंगोरी से और गजूरी तक चलने लायक बने। एक दूसरा पॉइंट बनता है तुम्हारा नौगांव से लेके जो बंगोली के पीछे वाला जो डेंजर पॉइंट है कि अगर थोड़ा बारिश हो गई तो पता चला कि पूरा क्योंकि बंद हो गया, तो पहले उसको सुधारने की बात। तीसरा पॉइंट है जो अगोड़ा, कोई प्रधान जी कह रहे पार्किंग में, पार्किंग की बात नहीं करूंगा मैं, उसको कहूंगा जो गांव के ऊपर जो पूरा धसरा है, सड़क आगे तक जानी थी, अब वो सड़क आगे नहीं जा पा रही, लेकिन पूरे गांव के लिए खतरा बन गया, तो उसका ट्रीटमेंट 2 बिंदु बहुत है, एक तो बंगोली के पीछे वाला और एक जो अगोड़ा के ऊपर जो धसरा है वो कैसे सही होगा, ये मेन है इस समय। कहाँ पे बंद है? अरे आरटीओ पास की बात मत करो, आरटीओ पास अलग, आरटीओ पास तभी करेगा जब सड़क दुरुस्त होगी। अब आप मुझे बताओ, भंगोली से जो नौगांव से आगे जहाँ पे गदरा है, जहाँ पे पुल बन रहा है, पुल के आगे जो डंगार पे जो चट्टान है, कैसे कर देगा आरटीओ पास? तो पहले सड़क को सही करेंगे तब आरटीओ पास करेगा, नहीं करेगा। अभी मैंने सारी सड़कों को लिखा है आरटीओ के लिए, उन्होंने कहा साहब ये पॉइंट जो है वो है, उनको पहले सही करो। सरकार खान वाली अभी कई सड़कें हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम सड़क को सही करेंगे तभी आरटीओ पास होगी। तो पहले हम उन पॉइंटों को चिन्हित करें जहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अरे यार चुपके से यार, मैं मालूम है, मैं खुद गया ना, चाहूंगा क्या कुछ न कुछ जो हमको जो है अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसको अगली बैठक में हम उठाएं कि ये काम क्यों नहीं हुआ। अब ठीक है, जो आपने बिंदु बताए, अगर कल सड़क बंद हो जाती, यहाँ पे कोई समाधान नहीं निकालता तो बात खत्म होगी ना। हमें समाधान निकालना है कि कल बरसात आने वाली है, कल जो है किलसू अगोड़ा के जो बंगोली की जो सड़क हो बंद ना हो, कि कौन कौन से पॉइंट पे दिक्कत है, उन पॉइंटों को कैसे आप सही करेंगे। उनके विभाग बोलेगा पैसा नहीं है, हमारे जिलाधिकारी यहाँ पे, मुख्य विकास अधिकारी यहाँ पे, विधायक यहाँ पे, कि कैसे इसके लिए पैसे अरेंज किया जाए। तो हमेशा सॉल्व करने की बात करनी चाहिए, मतलब कि हम कैसे समाधान देखो, ये समाधान के लिए अगर हम सोचेंगे ऐसा नहीं है, इसमें भेज दिया, इसमें करेंगे, तो ये सब चीज चलता है। कि जैसे अभी मानो साड़ा वाले प्रधान ने उठाए, सड़क इन्होंने उठाया, तो अब बात आई कि भाई इनका प्रस्ताव, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत स्थिति वहां पे खराब है भंगोली के पीछे, उसको सुधारना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे पीछे वाले उनको हम कैसे सुधारें, कैसे पैसे मिले, जिला प्लान से मिल सकता है, आपदा न्यूनीकरण से मिल सकता है, भी आपदा से मिल, तो हमारे यहाँ पे जिलाधिकारी बैठे हुए, तो कम से कम उन चीज का समाधान तो कराओ। फिर आपको भी पता, आपके संज्ञान में भी नहीं, वास्तव में अगोड़ा की सड़क की बात है, तो वो उसको पूर्णी का नहीं लाभ है इसका एस्टीमेट, विभाग के अधिकारी यहाँ पे, अब यहाँ पे हल्ला करके चल नहीं गए, तो भाई जो प्रस्ताव गलत होगा तो हमें आपने जो बोल दिए, प्रधान जी आपने बोल दिया, अधिकारी को बोलो जी। का 69 लाख का एस्टीमेट शासन को भेजा था, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया स्लाइड में, क्योंकि बहुत बड़ा स्लाइड बना है, तो उसके लिए क्या कि गांव को भी नीचे खतरा हो सकता है सर। तो हमने इसको जियोलॉजी सर्वे भी कराया सर, तो उसके बाद सर वो लगभग 200 मीटर रोड आगे जाती, तो हमने हमारे उसमें मानक पे सर उसको 10% में ही क्लोज कर सकते हैं, हमने 10% में रोड को क्लोज कर दिया स्लाइड से जस्ट पहले। ऐसा है ना, इसमें यदि शासन को कितना भेजा था आपने? 69 लाख सर। कितना? 69 लाख। 69 लाख, जब कुछ 11-13 लाख में कुछ हो सकता है उसमें? सर नहीं सर, बहुत बड़ा स्लाइड। तो ठीक है, उसको फिर एक बार हम शासन में फिर फॉलो करवाते हैं। यदि ये 15 लाख से नीचे होता तो हम कर देते हैं, लेकिन 15 लाख से ऊपर हमारे पास है नहीं, तो उससे ऊपर वाले में शासन को इसको एक बार फॉलो करेंगे। ठीक है, इनकी जो चिट्ठी है वो अभी इनकी विभाग स्तर से चल रही होगी, अब इनका संज्ञान लेके इनकी फाइल मंगा के अपनी चिट्ठी बनवा कर फॉलो कर लो, हो जाएगा सिलसिला। इसमें सर एक क्वेश्चन था सर मेरा कि जब वहाँ पे वो कंप्लीट कर देंगे, तो अभी सर इन्होंने पेज तो जो लीप अप होती थी वो तो हो गई है, वो भी उखाड़ने लगे,
पूरी सड़क में आप देख सकते हैं उसको। तो सर ये अभी बोल रहे हैं कि पूर्ण हो गई है, तो वो सर जो काम छूट गया वो कौन करेगा? वो नालियां नहीं बनी, बरसात का पानी सर द्वारे से लेकर पाई तक सारा पूरा पानी सड़क में आता है, और उससे सर वो एक ही जगह जहाँ जाएगा तो बहुत नुकसान करेगा। तो इसका वजह इसीलिए होता है कि वो जगह जगह पानी उसकी निकासी होती रहेगी। अब सर सारे जो खोल द्वारी पाई कोटसाली में सारे इसका बंद है, नालियां बंद है, और आपने घोषणा कर दी कि काम पूरा हो गया। सर मैं जानना चाहता हूँ क्या है सर उसमें सर हमारा पीसी वर्क पूर्ण हो चुका है सर, सिर्फ नालियां वगैरह जो पहले में बनाई थी लेकिन चौक होती है सर, अभी हमारी मशीन साइड में पहुंच गई सर, वो आपको एक सप्ताह 10 दिन में पूरी नाली बना देगी सर आपकी साइड में। एक्शन साहब आपको जानकारी होनी चाहिए कि अभी जो बरसात का महीना मानसून आ गया है और बरसात शुरू होने वाली है, और अब जब वो पानी जब गांव में आएगा तो आप उस स्थिति को नहीं देख पाते हैं जो हम देखते हैं हमारे। प्रधान जी एक नाली की एक फिक्स कैपेसिटी होती है पानी को कैरी करने की, जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा फ्लो आएगा तो अब वो नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं, जो इसके बारे में उनको खुलवा सकते हैं ना, वो जगह जगह जाए पानी। सर आपकी मशीन साइड होगी 10 दिन वहां पर ये यही यहाँ पर खड़े रहेंगे, 10 दिन आपकी पूरी रोड में नाली की सफाई होगी। गांव के आसपास सर पक्की नाली आपने बोला था कि पानी नहीं जाने प्रधान जी एक्शन साहब ने बताया कि जो वो जो हो गया काम तो हो गया, जो नाली वाला रह गया था उसके लिए मशीन पहुंच चुकी है और 10 दिन वहाँ रहेगी। अब आपने ये देखिए थोड़ा मॉनिटरिंग करने की मशीन वहाँ काम करने नहीं कर। और दूसरा मेरा सभी जितने भी सदस्य आए हैं उनसे अनुरोध है, यदि किसी के गांव में कोई ग्राम प्रधान जी के वहाँ या बीडीसी मेंबर के वहाँ यदि क्वालिटी को लेकर कोई शिकायत होती है, एक छोटा सा वीडियो बना के मेरे और फिर मेरे से पूछे कि साहब आपने इसमें क्या किया। सर इतनी गुणवत्ता कि मैं आज ही सर आपको भेज दूंगा, जो स्थिति अभी जो सड़क की है, अभी 1 महीने पहले पेज लगे और वो निकलने लगे हैं, और हमने इनको ये भी कहा जहाँ गड्ढे हैं वहाँ थोड़ा मसाला भरवा करके ताकि पानी की ढाल दूसरी तरफ हो जाए, वो गड्ढे जैसे वैसे भर दिए, उसके ऊपर पेंटिंग कर दी। बिल्कुल खुले सदन में मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, 20 सेकंड 30 सेकंड का वीडियो किसी भी प्रकार का, सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो, किसी अन्य योजनाओं का हो, 20 सेकंड का वीडियो लेके मेरे फोन में भेज दे, गाँव का नाम लिख दे, बस फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। दूसरा सर अभी 5 साल पूरे हो गए हैं और उस सड़क में जो चौड़ीकरण का कार्य था उसका प्रति का और लोगों के उसमें फल पेड़ जो भी पेड़ वगैरह कटे हुए हैं उनका सर अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है। सर उसका सर 52 लाख की फाइल तैयार हो गई सर, हमने एसआर को भेज दी सर, उसमें कागज रस्ते भी आपके हैं और प्लस जो भूमि छूट गई थी वो सब हमने 52 लाख की भेज दी है, एसआर को भेज दी। चलिए ठीक है। कम से कम उस गांव की जनसंख्या 100 प्लस होनी चाहिए। ऐसे गांव जो रेवेन्यू विलेज हो, जो छूटे हुए हैं, वो भी अपने प्रस्ताव में जो आपके पास सूची वो भी बता दो। सर हमारे टोटल सर भटवाड़ी और डुंडा ब्लॉक में सर जो 100 प्लस पॉपुलेशन का जो प्रस्ताव ने भारत सरकार को भेजा सर, उसमें 35 विलेजेस हैं, उसमें गाँव हैं जो 100 प्लस आबादी वाले हैं सर, जो 2011 की सेंसस के हिसाब से है। जो हमारा पहला सर्वे हुआ था 2001 के सेंसस के हिसाब से था, अभी जो सर्वे हुआ है वो 2011 के हिसाब से हुआ है, तो उसमें प्रस्ताव ने नबार्ड को भेज दिया, नबार्ड को, लेकिन जिन नहरों का जैसे वो कह रहे हैं अभी लघु सिंचाई वाली नहर तो हम तो भूल की बात कर सकते हैं, प्रधान जी ने करा दिया क्योंकि वो तो लघु सिंचाई का कोई पैसा नहीं होता है, लेकिन सिंचाई विभाग की जो अपनी नहरें हैं, अगर वो नहरें भी लावारिस की स्थिति में रहेंगी तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल मैं सहमत हूं सर। वैसे हम मनरेगा के कन्वर्जन से या डॉक्टरिंग से पैसा उस पे नहरों पे भी ले सकते हैं सर, इस पैसा ले भी सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रधान जी कह रहे हैं कि 40 साल पहले बनी और अब तक सिंचाई विभाग ने कोई रेट नहीं, लेकिन उसका जब आपदा से जिला योजना से बीच में छोटे-छोटे एक 1.5-2 लाख रुपए तो कई बार होते हैं। में प्रस्ताव इसकी ईएफसी भी हो चुकी है शासन में, जिसमें हमारी 5 नहरें सम्मिलित है। वहाँ जो है आपको पता है कि थोड़ा 1 सालों से 25 सालों से अब आज से नहीं है, पिछले साल आप पिछले साल भी एस्टिमेट की नबार्ड के अंदर, मैं खुद उस पे लगा हूँ, आप उस पे लगे। वो अलग बात है कि हमने कहा कि 20 सालों से नहरें छीने कोई पैसा नहीं मिलता है, काश्तकार परेशान है, तो उसके लिए पूरे आपने जो सिंचाई विभाग से प्लान वो अलग चीज होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब जो सिंचाई, जैसे सैंज नहर की बात कर रहे हैं, अब सैंज नहर में प्रधान जी करे पानी नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है, वो तो मैंने देखा है, पानी नाले में ही इस समय बहुत ही कम है। प्रधान जी भी इस बात की वजह हमने कोशिश की इसको, बल्कि बीच में बह गई थी, तो मैंने हमने अपने जो भी हमसे उसको हमने उसमें कहीं से पाइप लाके 2 पाइप लोहे के 4 पाइप लगाए भी, लेकिन वहाँ तक करीब 500 मीटर तक भी वो पानी पहुँच नहीं पा रहा है, इतना कम पानी हो गया है, सोर्स में पानी नहीं है।
और फिर दूर भाषा पे मैं वहीं पर बैठा था, जो हमारे जिलाधिकारी जी हैं उनसे उस समय दूर भाषा पर बात हुई कि इसकी जो है तत्काल बैठक जो है की जाए और 21 तारीख की डेट जो है तय हुई। और मुझे मालूम है कि जहाँ पे जनप्रतिनिधि जो सवाल उठाने थे, तो वास्तव में जिलाधिकारी जी को मैं सभी अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह जरूर करें, और अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे और शायद ये सोचेंगे कि किसी को, विधायक जी को कुछ पता नहीं है, जिलाधिकारी जी को कुछ पता नहीं है, उन्होंने जो बात हमने रखनी थी उस तरह की लड़ाई वहां पर क्योंकि हो क्या रहा है, पर्यावरण बचाना भी हम सबका परम कर्तव्य है। लेकिन उस बैठक में ऐसे लोगों को मेंबर बनाया गया है जो दिल्ली के एयर कंडीशन होटलों में रहते हैं। हम लोगों को जानकारी नहीं कि इको सेंसिटिव जोन कमेटी के मेंबर कौन है। और मेरा जब डिस्कस एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी एक बैठक ले रहे थे और उस समय मेरी विधानसभा का नंबर था, वहां पे हमारे जो प्रमुख सचिव है सुधांशु जी, उनकी और मेरी इस बात पे वही बात पे हो गई कि भाई इस तरह से अगर आप इन लोगों से डरेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, हमारे क्षेत्र के काम कैसे होंगे। तो जो जिलाधिकारी जी ने वहां पे बिल्कुल दमंगता से अपने पद, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो सच्चाई होती है उसको बिल्कुल स्पष्ट उजागर करना चाहिए। पूरी जो हमारे वहां पे अधिकारी रहेंगे उन सबको पता है कि बड़े उससे वर्चुअल बैठक में बहुत बड़े उसका कोई बात, बहुत बड़े ऊपर तक भारत सरकार की कई सेक्रेटरी कई उसने कि जो वहाँ पे जिलाधिकारी जो डीएम साहब हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ का पक्ष ही रखा। इन्होंने स्थानीय लोगों का पक्ष रखा कि भाई जो स्थानीय लोग 3000 वर्षों से यहाँ पर जो है उनको भी पानी भी चाहिए, उनको सुविधा भी चाहिए, सड़क भी चाहिए। हमारे जो 143 के अंदर कई मामले उसमें, तो हम सबको हम जानते हैं कि नियम कानून होते हैं। और मैं एक दिन एक उत्तराखंड के एक सेक्रेटरी हैं, बहुत अच्छे सेक्रेटरी, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनके दौरे बैठा था, तो उन्होंने एक कोई बहुत मामला ऐसा पेंडिंग था, तो उन्होंने उसको, मैंने कहा ये मामला ऐसा लटक गया, उन्होंने उसको 10 बार पढ़ा। उन्होंने कहा इसको घुमाना चाहो तो ये कभी नहीं हो सकता, और अगर इसका समाधान ढूंढना चाहो तो इसी पत्र के अंदर इसका समाधान। तो मेरे जो यहाँ पर सभी सम्मानित अधिकारीगण हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है, मैं बहुत सरल स्वभाव से काम करता हूँ, कड़क भी हूँ, सब जानता हूँ, इस सदन से उठा हूँ, इस सदन से क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख सब सीढ़ियाँ देखी हुई, एक एक चीज को जानता हूँ। कोई ये ना सोचे कि मैं मतलब कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, हम सब को जो दायित्व मिला है उसको हम सबको ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। कि वास्तव में जिन लोगों के लिए हमारे जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जिनकी समस्या वो यहाँ पर उठाते हैं, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं यहाँ पे। ऑल इधर सड़क जिसके जो मुझे पिछली बार जो गिरिफ के, अब यहाँ पे तो कोई सक्षम अधिकारी हैं, पिछली बार मेरे जो आपके निर्वाचक थे यहाँ पे बिन्नू थे, उन सब से बात हुई और वहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में वो बैठक थी। ऑल इधर की सड़क का उन्होंने कहा था कि पहला फेज जो तेगला तक उसका हम टेंडर लगा रहे हैं, फिर क्या कारण था वो अब तक जो है शुरू नहीं हो पा रहा। दूसरा फिर उन्होंने कहा था कि एक फेज हम इधर से लेंगे, एक फेज फिर हम दूसरा शुरू करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्थानीय लोगों की जो समस्या है, अभी आपकी जो सड़क है, देखो मैं नाराजगी वाली बात नहीं, चुनाव आचार संहिता इस समय मैंने फिर जिलाधिकारी जी को फोन किया, जिलाधिकारी जी ने आपको फोन किया, लेकिन इस बात को हमें पता कि यात्रा चलने वाली है, जगह जगह जो हमने जो है डंपिंग जो है, कहीं पत्थर बिखरा हुआ, कहीं कुछ हो रखा है, तो हर बार उसकी सफाई क्लीन साफ होता था, लेकिन इस बार यात्रा सीजन में वो नहीं हुआ। जब बाद में डीएम साहब ने बहुत बार कहा तब जाके वो काम हुआ। दूसरा जैसे भटवाड़ी वाला मुद्दा, बार बार उन लोगों ने कहा था कि जो नालियां है उसको साफ कर दो, बरसात सीजन आने वाला, जो एक पैच है उसके लिए उन्होंने कहा कि कम से कम मोटी पेंटिंग वहां पे कर दो, जो धूल उड़ती है पूरी भटवाड़ी बाजार के अंदर है, लोग वहां पे आते हैं। तो ये छोटी छोटी समस्या जो ग्रीफ वाले हैं, जो आप सब लोग हैं, तो उनको पक्का करके, जगह नालियां हैं, बाजार में पानी भर जाता है, जब बरसात का हम उससे बरसात से पहले तैयारी क्यों नहीं करते। हमेशा कहता हूँ कि कोई की बरसात अगर बारिश आने वाली है तो हम पहले सोचते कि यार
यहाँ पे एक चीज हो सकती है, यहाँ पे स्लाइड हो सकता है, तो हम पहले उन डेंजर पॉइंटों को चिन्हित करके हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे तमाम बार बार जो लोग लिखते हैं कि भाई ये काम होने चाहिए, काम होने चाहिए, तो ये भटवाड़ी वाला जो मार्केट वाला है कि वहाँ पे पक्का हो जाए, उसकी नालियाँ वगैरह वगैरह, जहाँ पे ऐसी स्थिति थी वहाँ पे उसको आप बता देना जो आपके यहाँ पे इस समय कमांडर है। मैं पर्यटन, तीर्थाटन, लंबी सड़कें, भटवाड़ी में आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, आप सबका स्नेह, उस भगवान की कुछ बहुत बड़ी कृपा होती है। जैसे आप बैठे हैं ऐसे हम भी सदन में कभी बैठे होंगे, जिला पंचायत में बैठे होंगे, ब्लॉक पर में तो यहाँ बैठे थे, लेकिन जिला पंचायत में बैठे हम भी मांगों को लेकर लड़ते थे, बोलते थे, अधिकारी से करवाते थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है लगभग 77 करोड़ की सड़कें जिसपे डामरीकरण होना, गंगोत्री विधानसभा के 77 करोड़ की, भूतो न भविष्य। उसके अलावा जो हमारी राज सेक्टर की सड़कें, हर सड़क पे लगातार मॉनिटरिंग करता हूँ कि सड़क की क्या स्थिति है, पेयजल पे पूरी देखता हूँ कि क्या स्थिति है, लगातार टच में रहता हूँ कि पानी की स्रोत सूख गए, इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, भविष्य के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। हमारी जो नहर है पुनर्गठन जैसे बना पिछले वर्ष से लगातार लगा हूँ, अब जाके मुझे आश्वासन मिला कि समय नबार्ड से जो हमारी नहरें, चाहे सीमा कोटी हो, चाहे आपकी मला हो, चाहे आपकी पाला हो, चाहे आपकी जो है उस साइड की नहरें, जहाँ जहाँ की नहरें, उन सब नहरों का एक पूरा एक कमांड एरिया बनाकर, किसी का 1 करोड़ 43 लाख है, किसी का 2 करोड़ है, किसी का 2.5 करोड़ है, पूरी धनारी से लेकर सारी नहरों को नबार्ड के अंदर 4-5 जो है प्रोजेक्ट हमने शासन स्तर पर पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं हमारी वो नहरें भी स्वीकृत होगी। हम पर्यटन की बात करेंगे, हमारी उत्तरकाशी की नगरी, हम सबकी पहचान उत्तरकाशी से। अगर हम कहीं जाएंगे तो जो अधिकारी होगा उससे पूछेंगे कि आप कहाँ सर्विस करते हैं, कहेंगे उत्तरकाशी में, तब उसके बाद बताएगा भटवाड़ी, कोई डुंडा, कोई पुरोला। अगर हमको पूछा जाए कि आप कहाँ के रहने वाले, तो हम कहते हैं उत्तरकाशी के। आपको पूछा जाएगा तो हम उसके बाद बोलेंगे कि भाई मैं बगोली का हूँ, मैं हरसिल का हूँ, मैं भटवाड़ी का हूँ। तो उसको अच्छा करने के लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं। लगभग पिछले जब शुरू में बना था 6.5 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस अड्डा के लिए जो स्वीकृत किया, जिसका काम जो है लगभग जो है अब जो समापन की ओर है। और उसको भी फिर उसमें घोषणा में उन्होंने हमने कहा था कि लिस्सा डिपो तक, जहाँ पे पेट्रोल पंप है वहां तक पूरा बस अड्डा ये बने। दूसरा, अपनी अपनी धारणा होती है, तो हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि हम कैसे विकास को आगे बढ़ाएंगे। अभी मेरी जो हमारे डीएम साहब भी लगातार लगे और मैं भी लगातार लगा हूँ, जो हमारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हमारे जो उत्तरकाशी शहर है, उज्जैनी से लेके और तामाखानी तक, उसका लगभग 60 करोड़ का एस्टिमेट गया था। और अभी मेरे जो हमारे सेक्रेटरी हैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में काम कर रहे हैं सुंदरम साहब, उन्होंने उसको SAS कोई बजट होता मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं सिंचाई सचिव से मिला आर राजेश कुमार जी से, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप उनसे बात करें। तो उन्होंने फिर एक सुझाव दिया कि एक बजट होता है, इसमें 60 करोड़ मिल सकता है, बाकी नहीं मिल सकता है। तो 60 करोड़ के लिए वो प्रस्ताव भारत सरकार को चले गया, जिलाधिकारी जी ने उसमें तेजी दिखाई। तो ऐसा नहीं, हम पर्यटन में, और आज सड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे जाला जसपुर पुराली की जो सड़क है, उसको पक्कीकरण के लिए लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए हैं। हरसिल से और आपके जो मुखवा वाली है 3 करोड़ रुपए डाउनीकरण के लिए उसके स्वीकृत कराए हैं। तो जगह जगह चाहे 18 किलोमीटर की सड़क हो, चाहे नाड़ की सड़क हो, चाहे किशनपुर की सड़क हो, एक उंगलियों पे सड़क है। चाहे आपकी सौरा ये मल्ला से लेकर सारी तक सड़क हो, 8 करोड़ की है, 12 करोड़ की रैथल वाली है, आपकी मनेरी जगोल है, लगभग 10-12 करोड़ की सड़क मनेरी जगोल वाली है। तो ऐसे काम, कई ऐतिहासिक काम मैंने अपने जीवन में सोचा। हमारा हेलीपैड यहाँ पे शुरू हो गया। अभी मेरी जिलाधिकारी जी से और जो हमारे उड्डयन सचिव हैं सी रविशंकर, उनसे भी बात हुई कि जो हमारा विशाखा में हेलीपैड है, इसको कॉमर्शियल कैसे किया जाए। तो हम सब एक प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे